Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa textbook board Peshawar, unit number 6, work and energy. Today's topic is example number 6.4. But before going to study the example number 6.4, here is an information shared with you. Let's study that information. सम इंसेक्ट जंप लाइक कैटापुल्ट टेक्निक. कुछ हशरात इंसेक्ट जो हैं वो जंप करते हैं कैटापुल्ट टेक्निक से. कैटापुल्ट मीन्स गुलेल की जो टेक्निक है उसको यूज करते हैं जंपिंग के लिए. द नी जॉइंट ऑफ द फ्ली कंटेन्स एन इलास्टिक मटेरियल कॉल्ड रेसलिन. ये हमारे पास फ्ली है, एक कीड़ा है जो हमारे पास इसके नी जॉइंट जो होते हैं, जहाँ पर ये नी इसका जॉइंट होता है वहां पर इसके यहाँ पर एक इलास्टिक मटेरियल होता है जिसको रेसलिन कहते हैं. रबर लाइक प्रोटीन. एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है कि एक रबर लाइक प्रोटीन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है. द फ्ली स्लोली बेंड्स इट्स नी स्ट्रेचिंग आउट द रेसलिन एंड स्टोरिंग इलास्टिक एनर्जी. वो अपने बेंड नीज को क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता बेंड करती है उसको. तो हमारे पास रेसलिन जो है वो रिलीज होता है तो वो क्या करती है, उसको इलास्टिक एनर्जी में स्टोर करती जाती है. एंड देन लॉक्स इट नी इन द प्लेस. और फिर उसी जगह पर अपनी नीज को क्या कर देती है, लॉक कर लेती है. व्हेन द फ्ली इज रेडी टू जंप. और जब वो जंप लगाने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, द नी इज अनलॉक्ड एंड द रेसलिन क्विकली कंट्रैक्ट्स विद अ सडन कन्वर्जन ऑफ द स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. तो रेसलिंग उसकी नी जो है वो अनलॉक्ड हो जाते हैं और रेसलिंग जो है हमारे पास कंट्रैक्ट हो जाता है और हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, इलास्टिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सम ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. कुछ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एज द फ्लीज मूव हायर एंड हायर. क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द एनर्जी रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो इसी वजह से हमारे पास जैसे ये मूव करता जाता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद द अर्थ. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6.4, एनर्जी विद इन अस. एग्जाम्पल की स्टेटमेंट हमारे पास है, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए 50 kg पर्सन इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द एनर्जी. कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर एक 50 kg के पर्सन को हम कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे. तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 50 kg मास आप लोगों के पास गिवन है. तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी को फाइंड करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.4 में आ जाएगा. गिवन में आप लोगों के पास जो डेटा गिवन है वो पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे. गिवन में हमारे पास क्या है, मास है. मास हमारे पास कितना है, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 50 kg. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों के पास है, स्पीड ऑफ लाइट c हमारे पास किस चीज के बराबर है, उसकी वैल्यू फिक्स कांस्टेंट है, वो हमारे पास है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. अब हमने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है एनर्जी. एनर्जी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है. तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड में आ जाएगा, एनर्जी E इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटरोगेशन हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने एनर्जी को क्या करना है, फाइंड करना है. फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला प्लस सोल्यूशन. तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला प्लस सोल्यूशन में आ जाएगा, यूजिंग आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc². इस इक्वेशन को यूज करने के साथ हम क्या करेंगे, एनर्जी हमने फाइंड करनी है, मास हमारे पास गिवन है और c की वैल्यू हमारे पास फिक्स कांस्टेंट है, वो भी हमारे पास मौजूद है. इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर. क्योंकि c का स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा. 50 kg मल्टीप्लाइड बाय 9 × 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा E 50 kg को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 450
0 0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो है ना रखना है, तो पॉइंट को हम यहाँ से मूव कर लेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ई आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास वर्क डन का जो इक्वेशन है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट हमारे पास मीटर है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड न्यूटन के बराबर, न्यूटन हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के बराबर है, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन वर्क का यूनिट हम क्या लिखते हैं, हम जूल लिखते हैं, और एनर्जी भी हमारे पास वर्क डन है, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी का यूनिट भी आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18 जूल। ठीक है, तो 50 kg से हमारे पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 18 जूल। बुक पेज नंबर 159 पर इसका सोल्यूशन देख लें। मास 50 kg, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी क्या है फाइंड करनी है। आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। Putting the values E is equal to 50 kg multiplied by 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second whole square, 4.5 multiplied by 10 raised to the power 18 joule is the answer। ये हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, which is incredible large amount of the energy equivalent to the billion tons of TNT। हमारे पास large amount of the energy है जो हमारे पास बिलियन टन्स के बराबर है। फाइंड योर मास एंड कन्वर्ट इट इनटू द एनर्जी। अपना मास फाइंड करें और उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट करें। इफ़ यू आर 40 kg तो आप लोगों के पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इफ़ यू आर 30 kg आप लोगों के पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इफ़ यू आर 38 kg तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेम हर एक पर्सन का मास हमारे पास डिफरेंट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का एनर्जी प्रोडक्शन भी हमारे पास डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 6.4, ओनली 1 ग्राम ऑफ द एनर्जी। How much energy is generated when mass of 1 gram is completely converted into the energy? कितनी एनर्जी हमारे पास जनरेट होगी अगर हम 1 ग्राम मास को कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब वही आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन हमने यहाँ पर भी यूज़ करनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 ग्राम गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा असाइनमेंट। असाइनमेंट 6.4, यहाँ पर भी हमारे पास गिवन में वही दो वैल्यूज़ हैं। हमारे पास मास है, मास इज इक्वल टू 1 kg, मास m इज इक्वल टू 1 ग्राम, सॉरी, तो ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पर डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ये इस जीरो के लिए 1 हो जाएगा, जीरो के लिए हम क्या लगाएंगे, 0 लगा लेंगे, नेक्स्ट जीरो के लिए भी 0 लगा लेंगे, और 1 के लिए हम पॉइंट लगा लेंगे। तो हमारे पास 0.01 kg कन्वर्जन हो जाएगी मास की। स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, फाइंड हमने क्या करना है, एनर्जी प्रोडक्शन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। एनर्जी जनरेटेड, तो वही E हमारे पास एनर्जी के लिए यूज होता है, वो हम फाइंड करेंगे। फार्मूला प्लस सोल्यूशन में हमारे पास वही फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन आ जाएगी। फार्मूला प्लस सोल्यूशन, तो हमारे पास आ जाएगा यूजिंग मास एनर्जी रिलेशन, हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर। इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज। लेकिन मास की जो वैल्यू है वो हमने ये नई वाली वैल्यू पुट करनी है जो हमने किलोग्राम में कन्वर्ट की है। 1 ग्राम वाली वैल्यू हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि ग्राम हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा
E इज इक्वल टू मास हमारे पास है 0.001 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि C के ऊपर स्क्वायर है तो 0.001 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सबके ऊपर था तो हर एक चीज के ऊपर स्क्वायर लगेगा। 9 के साथ 0.001 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 0.009 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉइंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.0। पॉइंट को हमने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3। ठीक है, जब हम पॉइंट को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमने 3 डिजिट पॉइंट को मूव किया और लेफ्ट साइड से राइट साइड पर मूव किया तो हम क्या करेंगे, साइन हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 16 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। E इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 13, हमारे पास 13 आ जाएगा। पावर हमारे पास पॉजिटिव में आएगा क्योंकि साइन हमारे पास हमेशा ग्रेटर नंबर का लगता है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 13 जॉल। तो 1 ग्राम मास से हमारे पास कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 9.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 13 जॉल। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए और सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।